अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सब का चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को। इंट्रोडक्शन हो गया था, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया था। तो आज डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की कैसे फॉर्मेशन होती है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की कैसे आइडेंटिफिकेशन करने हैं, और इसकी एग्जांपल्स को कुछ डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन को हम देखते हैं बच्चे, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या जिसका डायरेक्टिव कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, जिसे ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर जब कोई दो एटम इन्वॉल्व हो रहे हो और उनके अंदर जो बॉन्ड बन रहा हो, लेकिन उनमें से एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा हो, दूसरा एटम में सिर्फ एक ही एटम, ऐसे को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच द ओनली वन एटम, जिसमें सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर रहा हो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। या इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी देखते हैं, व्हेनेवर ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, जिसमें से यानी whenever a chemical bond is formed between the two atom and electrons are shared by only one atom, just shared by one atom only, then it is called coordinate covalent bond. अब ये the atom which donate the electron pair वो क्या कहलाएगा? डोनर। कि एटम जो डोनेट करता हो इलेक्ट्रॉन का पेयर वो डोनर, एंड द एटम व्हिच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता हो इलेक्ट्रॉन का वो एक्सेप्टर कहलाता है, एंड द एटम व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब डोनर के अंदर यहां पर अगर इसकी पहले एग्जांपल्स को बात करते हैं कि जिसमें एक ही एटम, अब लाइक अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अमोनिया की तरफ क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है और यहां से क्या है? प्रोटॉन्स है H प्लस साइन, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये क्या करेगा? डोनेट कर रहा है, तो ये डोनर कहलाएगा। और इस तरह फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है ये है। और इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड निकाला जाता है, सब कुछ। अब डोनर जो डोनेट कर रहा हो, अब इसके अंदर अमोनिया आ जाता है, वही एग्जांपल ऊपर वाली है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, वाटर आ जाता है। तो ये क्या है? डोनर है, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो एक्सेप्टर है, अब H प्लस साइन हो गया, BF3 हो गया, ETC, ये क्या? एक्सेप्टर है। अब जो बॉन्ड जो रिप्रेजेंटेड बाय एरो, यानी जो कोऑर्डिनेट वाले बॉन्ड होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो की मदद से। और जो हेड होता है वो होता है डोनर की तरफ, जो सॉरी हेड होता है एक्सेप्टर की तरफ होता है, जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है। तो जो बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो द पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होती है, लाइक ऐसे। ये क्या है? डोनर है, और ये क्या है? एक्सेप्टर है। अब यही देखते हैं, डोनर एटम को हम क्या बोलते हैं? लीविस बेस बोला जाता है, जो डोनेट कर रहा होता है। और जो एक्सेप्टर होता है उसे हम लीविस एसिड बोलते हैं। ये लीविस बेस और लीविस एसिड हम आगे एक्सप्लेन ही करते हैं। अब यहां पर आता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे है। यहां पर कीवर्ड के तौर पर मैंने दो तीन
लिखे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पॉइंट, तो ये की पॉइंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कब कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कब नहीं होगा। अब यहां पर कि नंबर 1 पॉइंट पर है, जब भी लीविस एसिड और बेस का रिएक्शन होता हो, जब भी लीविस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा हो, उसके नतीजे में जो भी बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब यही होता है लीविस एसिड बेस रिएक्शंस, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा इसकी फॉर्मेशन, और इस प्रोसेस का बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है इस प्रोसेस का। सेकंड पॉइंट की देखते हैं, अगर when the one atom, अगर जब एक एटम क्या रखता हो पेयर एंड अदर हैज वैकेंट ऑर्बिटल्स, और दूसरा क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, जिसमें डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक। या when any atom show maximum या लेस कोवेलेंसी, जब कोई भी एटम क्या कर रहा हो, मैक्सिमम या लेस कोवेलेंसी शो कर रहा हो बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, between the two atom, when between two atom will be coordinate covalent bond, yeah, it is equivalent to single covalent bond, सॉरी बोले किसके इक्विवेलेंट हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, तब भी जो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब इसी के अब हम देखते हैं लीविस एसिड और लीविस बेस क्या है। तो सबसे पहले हम लीविस एसिड को एक्सप्लेन करते हैं। तो लीविस एसिड कोई भी स्पीशी हो सकते हैं, उसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो, वो क्या कहलाता है, लीविस एसिड कहलाता है। अब इसके केस है लीविस एसिड के स्पीशी हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल्स, जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल्स हो। इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 3 है, उसके साथ हाइड्रोजन भी आ सकता है, BX3 हो गया, या ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। सेम अगर अब बात करते हैं बोरान हाइड्राइड हो गया, तो ये क्या है, इन सभी के अंदर जो सेंट्रल एटम है, इसका वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, या इसको हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। हाइपोवैलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम हो, जो सेंट्रल एटम हो उसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, the central atom have incomplete octet। तो ये अगर सेकंड केस की बात करते हैं, the species having the vacant d orbitals। अब वैकेंट d orbitals के अंदर जो हम एटॉमिक नंबर 13 से 17 के अंदर, या एटॉमिक नंबर 17 to 30 उससे बिलो जो होंगे, वो क्या होंगे, वैकेंट d orbitals होंगे इनके सेंट्रोइड। अब इसी की एग्जांपल की अगर देखा जाए तो सिलिकॉन फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
और जेनान फ्लोराइड भी होते हैं। तो ये जो है इनके अगर देखा जाए तो ये सभी के अंदर सेंट्रल एटम इनका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और इसके अलावा इसके अगर हम बात करते हैं इसके वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, और इसके भी 10 होते हैं सेंट्रल एटम के। तो ये जो तीनों होते हैं इनको बोला जाता है हैपर वैलेंट कंपाउंड। हैपर वैलेंट कंपाउंड। हैपर वैलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं in which the central atom have more than 8 electrons, more than 8 electrons in central atom। किसी भी एटम जिसके सेंट्रल एटम में, किसी कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो हाइपर वैलेंट कंपाउंड। अब केस नंबर ये क्या है, लीविस एसिड ही है। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड इन व्हिच द सेंट्रल एटम अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसकी एग्जांपल को देखा जाए, अगर हम बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके साथ जो एटम अटैच है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन सी, ऑक्सीजन, और दोनों साइड से ऑक्सीजन है ना। अब देखो कार्बन है, ये सेंट्रल एटम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 3 4 5 6 7। ये मैंने लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है। तो इसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन क्या करते हैं, अगर कोई भी लीविस है, यहां पर लीविस बेस जिसके क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आते तब भी ये जो सेंट्रल एटम होगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी क्या करेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड ब्रेकआउट होकर ब्रेकआउट हो जाएगा और ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पे देखिए जिसमें केस नंबर, तब भी ये क्या कर रहा है, लीविस एसिड के तौर पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इसी तरह केस नंबर कीटाइन ऑफ एस और डी ब्लॉक, अगर एस और डी ब्लॉक के कीटाइंस की बात करते हैं तब भी वो लीविस एसिड होते हैं। आप लीविस एसिड, अब कीटाइंस लाइक H+ साइन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है, एस बोला के। अगर डी की बात करते हैं जो कहां से आफ्टर द 21 से स्टार्ट होता है, 20 के बाद स्टार्ट होता है, यानी स्कैंडियम सीरीज से स्टार्ट होता है 21 से, तो इसके अंदर आयरन हो गया, लाइक जिंक हो गया, इसी तरह कॉपर हो गया। तो ये क्या है, लीविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। अब लीविस बेस के तौर पर की बात करते हैं, कोई भी स्पीशीज जिसके अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या रखती हूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर रखती हूं, ऐसी स्पीशीज को क्या कहेंगे, लीविस बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, लीविस। इसकी दो केसेस है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है, एक इनआयनिक स्पीशीज है। अब न्यूट्रल स्पीशीज की एग्जांपल हैविंग द लोन पेयर, इसकी अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या आ जाता है, यहां पर वाटर हो गया, ये भी न्यूट्रल है स्पीशीज, लोन पेयर रखता है। इसी तरह अमोनिया हो गया,
ये भी न्यूट्रल स्पीशीज है। और अल्कोहल की बात करते हैं, और ईथर, ये क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, इनायनिक स्पीशीज हैविंग द लोन पेयर। अब इनायनिक स्पीशीज के लिए आ जाता है हाइड्रोजन इनाइन, हाइड्रोक्सिल इनाइन, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, और नाइट्राइट हो गया, अमाइन हो गया, एसीटेट हो गया। तो ये क्या है, इनके इन सभी इनायनिक स्पीशीज के हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या था बच्चे, लीवियस एसिड और लीवियस बेस को एक्सप्लेन किया है। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसकी एग्जांपल्स को फिर डिस्कस करते हैं और प्रॉपर्टीज को, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे यहाँ पर एग्जांपल्स चंद हम एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। आप नंबर 1 पर एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं, व्हेन प्रोटॉन यानी H+ आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किससे, फ्रॉम वाटर। तो क्या कहलाएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके दरमियान क्या होते हैं, इन हाइड्रोनियम देयर आर 3 बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। यहां पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर इक्वल स्टेटस, जिसका इक्वल स्टेटस है। अगर इसके अंदर देखा जाए कि कितना परसेंट कोवैलेंट होगा और कितना परसेंट आयनिक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होगा, तो यहां पर दो, ये भी कोवैलेंट है, ये भी कोवैलेंट है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये क्या होता है, हेड से जो डोनर से एक्सेप्टर की जानिब जा रहा होता है, तो जिसको एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर यहां पर देखिए ये कोऑर्डिनेट है, ये कोवैलेंट है, ये इसकी अगर परसेंटेज देखा जाए तो 33% क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होगा बॉन्ड, और 66% कोवैलेंट होगा अगर बॉन्ड रेशियो के लिहाज से देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के अंदर। अब इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन की फॉर्मेशन को देखा जाए तो अमोनिया है which have lone pair of electrons,
तो क्या करेगा, ये डोनेट करेगा H+ आयन को, तो यहां से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो सिंपल भी हम लिख सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होगा ड्रॉ, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए बिटवीन द 4 बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, तो यहां पर क्या बन रहे हैं, 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4। तो देखो यहां पर ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या कोवैलेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा 25% क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और जो होगा यहां पर 75% होगा, वो क्या होगा, कोवैलेंट होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और ये क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर्स में फॉर्मेशन, अब क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरह ही होता है एरो। अब थर्ड अगर इसकी एग्जांपल के अंदर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, ऑक्सोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, जब कोई भी अल्कोहल या ईथर क्या कर रहा हूं, ऑफर देयर लोन पेयर, यानी डोनेट कर रहा हूं लोन पेयर टू द H+ आयन प्रोटॉन्स को, लाइक वाटर की तरह। अब देखो अल्कोहल के लिए हम देखते हैं कि जनरल फार्मूला ये होता है, अल्कोहल के तो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑफर करेगा दे, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनता है ऑक्सोनियम आयन कहलाता है। इसी तरह अगर ईथर की बात करते हैं, तो ईथर के लिए R होता है, तो यहां पर भी सेम सेम, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्सोनियम आयन कहलाता है। अब इस ऐसे इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको आप लोग इसी को ना आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैंने ही बनाया है, आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहीं देखा जाए ब्रैकेट के ऊपर प्लस लगा दे जाए, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सोनियम आयन है। अब इसी तरह फॉर्मेशन आपको, ये भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ, या इसके फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ BF3 with NH3, यानी बोरान ट्राइक्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड, वो भी क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का अगर हम बात करते हैं,
अमोनिया की, इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसी तरह बोरान का, तो बोरान की अगर बात करते हैं तो बोरान के सेंट्रल एटम यहाँ पर देख लें, चेकआउट कर लें कि ये क्या है, डेफिशिएंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स बोरान का। तो इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, तो ये क्या करेगा, लीविस एसिड के तौर पर बोरान एक्ट कर रहा होगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसका, या तो सिंपल भी बना सकते हो ऐसे, या ऐसे भी हम लिखते हैं H3 ऐसे भी लिखें, जैसे भी लिखें। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह अगर 5 पॉइंट की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद अमोनियम, जैसे कि देखा जाए यहाँ पर अमोनिया जब सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा या इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, सिल्वर डायमंड क्लोराइड। इसी तरह अगर 6 एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पास क्या हो, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड की हुई है, किसके, सिल्वर क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन। अगर डी ब्लॉक की बात करते हैं, ट्रांजिशन डी ब्लॉक के अंदर जो क्या होगा, अगर कीटाइन की बात करते हैं, डी ब्लॉक के कीटाइन की रिएक्शंस ऑफ कॉपर कीटाइन विद अमोनिया, तो यहां पर देखा जाए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जहां पर 4 लिगेंड अटैच होते हैं, ऐसे तो ये जो बॉन्ड है क्या, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या ऐसे इसको भी ड्रॉ करते हैं, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन, ऐसे भी। तो ये थे एग्जांपल्स किसके, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो उससे पहले बच्चे इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड की देखते हैं बात, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 पर आता है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के अंदर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, वो गैसेस में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, जो सॉलिड पर भी हो सकते हैं, लेकिन अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, ठीक है।
इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को देखा जाए तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड का होता है। तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे यानी कोवैलेंट कंपाउंड की निस्बत क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, लेकिन आयनिक कंपाउंड की निस्बत क्या होंगे, लेस होंगे। एक तो पहले ये किसकी कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। So they have high melting boiling points. इसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या ज्यादा होंगे किससे, कोवैलेंट से, लेकिन लेस होंगे किससे, आयनिक कंपाउंड से। याद रखना। इसकी कंडक्टिविटीज की बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं मेजॉरिटी। तो इस वजह से ये क्या होंगे, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें एक्वस सॉल्यूशंस के सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो सोल्यूबल इन किसमें होंगे, बेंजीन में, ईथर में, क्योंकि नॉन पोलर है। तो दे आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया। बट जो सोल्यूबल होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होंगे, इसके नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होंगे लाइक बेंजीन और ईथर। अगर सेमी पोलर कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सेमी पोलर कैरेक्टर। सेमी पोलर कैरेक्टर का ये है कि जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, मोर पोलर होते हैं कोवैलेंट की निस्बत, लेकिन लेस पोलर होते हैं आयनिक की निस्बत। इसके लेस होंगे आयनिक की कंपाउंड की निस्बत और मोर होंगे किससे, कोवैलेंट कंपाउंड की निस्बत। 6 पॉइंट की बात करते हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आती है आइसोमेरिज्म। तो जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो डायरेक्शनल होते हैं। तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होंगे शो ए वैरायटी ऑफ आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये क्या करेंगे, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल होने की वजह से क्या शो करेंगे, वैरायटी ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म को शो करेंगे इसके बाद। इसी तरह अगर 7th पॉइंट के अंदर आता है पैरामैग्नेटिज्म। जो कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट कंपाउंड को अगर देखा जाए तो वो मेजॉरिटी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल जो भी होते हैं मेजॉरिटी वो पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म मींस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हो, जो पेयर्ड फॉर्म में ना हो, सेम स्पिन हो, अनपेयर्ड हो। क्या हो, अनपेयर्ड। मैनी ऑफ coordinate compound of transition metals or paramagnetic which indicate the presence of unpaired electronic spin। देखिए अनपेयर्ड ही है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। 8 पॉइंट की बात करते हैं तो कलर्ड आ जाता है, कलर। तो मेजॉरिटी जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो कलर होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। 9 पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं आर एस स्टेबल इज कोवैलेंट कंपाउंड। तो स्टेबल होते हैं जैसे कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूलर एक्शंस की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं टू टाइप्स ऑफ द, एक होता है लेबल कॉम्प्लेक्स, एक होता है इनर्ट। जो लेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें ट्रांजिशन जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है व्हिच अंडरगो द रैपिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इट मींस शो फास्टली रैपिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फास्टली, रैपिड मींस कि फास्टली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अंडरगो द रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड फॉर अनदर, एक लिगेंड से दूसरे। यानी यहां पर जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्या होंगे, लेबल कॉम्प्लेक्स होंगे वेरी रिएक्टिव।
क्योंकि ये क्या होते हैं, रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिखते हैं, जिसमें वन लिगेंड फॉर अनदर, एक लिगेंड का दोबारा दूसरे लिगेंड के साथ। इस वजह से ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके जो मेटल लिगेंड होता है, बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम और लिगेंड के दरमियान, ये लिगेंड होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, इनके जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रोकन हो जाता है। तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। तो यहां से डाइअमाइन सिल्वर की फॉर्मेशन होती है। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, विच गिव स्लो या इनर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड फॉर अनदर। या ये भी लिख सकते हो, द इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट गिव द रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड। ऐसे कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिनकी क्या हो, मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो इज नॉट इजीली ब्रोकन। लाइक यहां पर आ जाता है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, कोबाल्ट यानी हेक्सामाइन कोबाल्ट को अगर देखा जाए तो यहां पर जो हेक्सामाइन कोबाल्ट है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है। और ये इसी तरह और एग्जांपल को हम देखते हैं, वो होती है हेक्सा सियानो, हेक्सासियानो फेरन -2। इसके अलग एक कंपाउंड के नेमिंग होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो अलग वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो ये जो है, इनके दरमियान ये जो लिगेंड और सेंट्रल एटम है, तो इनके जो दरमियान, जो लिगेंड के दरमियान, जो सेंट्रल एटम के दरमियान जो बॉन्ड इज नॉट इजीली ब्रोकन। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये किसकी एग्जांपल है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की। डेफिनेशन को इसी को कर देना, जहां पर which do not undergo the rapid substitution या which give slow the inert substitution of one ligand for another। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड के ऊपर। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले बच्चे यहां पर एक मैंने चीज बताई थी, इसको दोबारा रिपीट करा देता हूं कि when any atom will show the maximum या less covalency, तो इसको less या यहां पर maximum या less covalency between the atom will be coordinate covalent bond। अब इसकी एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं, लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस की बात, इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, तो यहां पर देखा जाए जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की क्या है, कोवेलेंसी यहां पर मैक्सिमम है 3 है, क्योंकि नॉर्मल कोवेलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। और कार्बन की देखा जाए तो नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, लेकिन यहां पर कोवेलेंसी क्या है, 3 है। which indicate that this carbon monoxide will be क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। या इससे हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव की तरफ होता है साइन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ होता है। और इसकी सेकंड एग्जांपल अगर देखा जाए, ये होती है हाइड्रोजन आइसोसियानाइड, हाइड्रोजन आइसोसियानाइड। अगर इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहां पर देखिए जो कार्बन की है, यहां पर वही दोबारा लेस कोवेलेंसी है, कार्बन की नॉर्मल 4 होती है, और नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं नॉर्मल 3 होती है, जहां पर मैक्सिमम 4 दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसका यही भी क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन के अंदर क्या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना भूल गया था, इसकी वजह से यहाँ पर एग्जांपल दिए।
तो प्लीज बच्चे वंस अगेन कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। उससे पहले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।